चालू होगा। गुड इवनिंग आला। देखिए, अब हम आपको अनुवाद पढ़ा रहे हैं। बंद करो। ट्रांसलेशन बता रहा है कि ट्रांसलेशन कैसे। तो ट्रांसलेशन हम टू टाइप से बनाते हैं। ट्रांसलेशन हम टू टाइप से बनाते हैं। एक बनाते हैं टाइम एंड टेंस। एक हम टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और एक बनाते हैं विदाउट टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें अभी जो टाइम एंड टेंस या टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट टेंस का मतलब हुआ हमारा, जिसमें हमारा क्या हो टेंस में कि सब्जेक्ट हो और प्लस वर्ब हो, प्लस फिर 1 2 3 4। ये आपका टाइम एंड टेंस, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया, इसको हमें जरूरी है। और इसमें ये निश्चित है कि टेंस में हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले होगा। जो अनुवाद बताए कल हमने, उसमें यह है कि सब्जेक्ट पहले होगा, क्योंकि एस बी बताया था ना, एस बी प्लस ओ डब्ल्यू, और बताया था एस प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बी। हिंदी इंग्लिश के स्ट्रक्चर बताया था दोनों। हिंदी इंग्लिश के स्ट्रक्चर में है कि ये हिंदी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज लास्ट में हमारी वर्ब आएगी। इंग्लिश में हमारे क्या होगा कि वर्ब आएगी, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, फिर 1 2 3 4। फर्स्ट मेथड मैंने बताया, ये टेंस के लिए है। किसके लिए है? टेंस के लिए। मैंने अगर कल जो समझाया था, अगर ये मेथड आपके समझ में आ गया है तो फिर टास्क लीजिए, मैं बोल रहा हूँ और बना के मुझे दिखाइए। देखो, पवन रोज पवन रोज 5 बजे से कॉलेज में इंग्लिश पढ़ता है। इंग्लिश पढ़ता है। अब मेरे लिए बोल दो इसे। पवन रोज 5 बजे से कॉलेज में इंग्लिश पढ़ता है। पवन बजे से ठीक, अंग्रेजी लिख सकते हैं इसे। यस सर। तो मैंने क्या स्ट्रक्चर दिया था कल? ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो देखिए, सब्जेक्ट हम टेंस से बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा ये निश्चित है कि सबसे पहले है यस सर। सब्जेक्ट, और वर्ब पढ़ता। ये वर्ब हो गया। यस सर। तो सब्जेक्ट और वर्ब को हम लिखते हैं सबसे पहले। तो हम सब्जेक्ट में लिखा पवन, पवन लिख दिए। पवन लिखने के बाद में वर्ब पढ़ता है, टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो कौन सा टेंस होगा? टेंस का मतलब वर्ब क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 5 कौन होगी? 5। तो 5 होगी, तो
क्या होगा? रीड्स। इतना हो गया ना? अब पीछे से नंबरिंग दिया, ये 2 हो गया, 3, 4, ठीक। अब क्या पढ़ता है? पावन रीड्स मेकी कॉलेज। हो गया यहाँ तक से। क्यों? अब 5 बजे से टाइम के लिए क्या लिखते हैं? 5 बजे से सिंस फार जब लिखते हैं, जब हमें टाइम देते हैं। यहाँ टाइम 5 बजे परफेक्ट है, तो फ्रॉम से की हो गई। फिर 5 बजे फ्रॉम 5 to clock डेली। इनको 2 को हमने एसबी लिख के 1 2 3 4 से बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है ना? दूसरा बोल रहा हूँ, जो लिखिए, पानी हमें जीवन देता है। पानी हमें जीवन देता है। अब बनाइए इसमें बना लिया। बना भाई, इतना देर लगेगा? अरे फास्ट मूवर बनिए। अरे इसमें क्या देखना है आपको? क्या देखना है? बी हुआ कि नहीं हुआ? पीछे से चले आप, ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो वाटर नहीं लिख सकते हो? वाटर लिखा, अब यहाँ वर्ब है गिव, तो क्या हो जाएगा? गिव्स। अब हमें तो अस, गिव अस। ये मैं अभी आपको टेंस है, अकॉर्डिंग टेंस दे रहा हूँ। अभी ऐसे दूंगा इसके बाद कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम सब्जेक्ट पकड़ के लाए। बनेगा वो भी इसी तरह, लेकिन सब पता नहीं लगेगा। बहुत बड़े बड़े होंगे आपके सेंटेंस, उनका ट्रांसलेट करना होगा। तो ये समझ में आया? इतना आगे लिखो। अगला, महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं।
महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं। गौरव की ओर से बता तेजा ने बच्चों को कलम दिया। बनाओ तुरंत। गौरव की होती है प्राइड, PRIDE, प्राइड मीन्स गौरव, PRIDE, प्राइड मीन्स गौरव। क्या बना फर्स्ट का? बनाया सबने? हमारा क्रम सही होना चाहिए। बकाया मीनिंग अगर गलत हो भी रही है तो क्षम है, वो क्षम है। लेकिन अगर प्लेस चपरासी की सीट पे अगर प्रिंसिपल को बैठा दिया और प्रिंसिपल की सीट पे चपरासी को बैठा दिया तो अनर्थ हो जाए। ठीक है ना? सीट का ध्यान देना है, प्लेस का ध्यान देना है, स्थान का ध्यान देना है कि कौन सी सिचुएशन का ध्यान देना है, पोजीशन का ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन आप रख दीजिए। अगर इंग्लिश में कोई आपकी दिक्कत है तो वो गलती हम नहीं मानेंगे, लेकिन आपका पोजीशन सही होनी चाहिए। तो बनाया। अब देखिए सब्जेक्ट, देखिए इसमें सीधा सीधा मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि टाइम टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब टेंस अगर पढ़ा रहा हूँ तो टेंस का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब होगा, चाहे वो क्लाउज हो या सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब होगा। फिर है 1 2 3 पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट आपका ये तरीका है, दे रहा था। तो अब इसमें ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमारे समाज का गौरव है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब है हमारा। अब बनाइए इसे। अब इसमें फिर पीछे से चलना शुरू करो। समाज का, तो ये एक दूसरे का बता रहा है तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, बना रहा है। हमारे समाज का है ना। हाँ ठीक, बनाओ से। महान लोग हमारे समाज के गौरव बनाए। ऐसे नहीं देर लगाते, अरे अलग अलग मान लीजिए बनाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब क्लियर कर लोगे? करोगे? अभी भी नहीं बना। अब यहाँ ये हो गया, फिर ये हो गया, इनको हमने ये कर दिया क्योंकि एसपी है ये। और इसके बाद फिर यहाँ बच्चों को करा, बच्चों को करा। तो ये आपका 1 2 3 लिख दीजिए भाई। बने कि नहीं बने? यस सर। तो पहले का क्या बना? महान लोग सब्जेक्ट है ना। ग्रेट। ठीक, तो ग्रेट लिख सकते हैं, द ग्रेट।
लिख दिया। लोग लिखने की आवश्यकता नहीं नहीं। लोग लिखने की, ग्रेट पीपल लिखने की जरूरत है नहीं नहीं। तो ग्रेट लिख दिया, फिर इसके बाद वर्ब क्या होगा? अरे हैं की क्या होगी मीनिंग? तीन है ना, कौन कौन सी? तो क्या लगेगी? मैं बोल रहा हूँ हैं। अरे हमारे मान लोग पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो भाई है कि? है बोलूं? अगर हिंदी में है आता है तो सिंगुलर, हैं आता है तो प्लूरल, हो आता है तो प्लूरल, हूँ आता है तो एम, हूँ आता है तो आई एम बीइंग ग्रेट और प्राउड ऑफ सोसाइटी हाँ, आवर। द प्राउड। अब प्राउड है ना, एक नंबर से बनाएंगे। हमने यहाँ लिख दिया ग्रेट और ग्रेट लिखा ना, ठीक है, तो ग्रेट लिखा, ग्रेट आर द प्राउड पीछे से आएंगे ना, यस सर प्राउड द प्राउड प्राउड नहीं है, प्राइड, प्राइड ऑफ सोसाइटी सोसाइटी। तो अब आप करेंगे, आप हो गया का के लिए, लेकिन 4 3 4 दिया ना तो ये एक साथ ना होगा, हमारे समाज। यस सर तो यहाँ पे प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। यस सर बन गया। इसी तरह इसको बना दो, तेजा। अब तेजा दिया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है? पास्ट। तो दिया की क्या होगी? गेव। गिव अब एक दो बच्चों को कलम कलम। तो अब यहाँ बच्चों को है तो काके के लिए आप लगाएंगे, ये बताओ। इसको 2 टाइप से हम बना सकते हैं। अब इसको हम बनाएंगे तेजा गेव। अब क्या दिया हमें? पेन। तो पेन किसको दिया? बच्चों को पेन गेव पेन टू चिल्ड्रन। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे टू, देखिए जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो टू या फार लगाते हैं। अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो फिर यहाँ टू फार नहीं लगता। हमेशा कौन सा होना चाहिए? पहले वर्ब के बाद अगर डबल सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या होता है? इसमें टू फार नहीं लगता भैया। मैं ये बता रहा हूँ लगता है, कैसे लगता है कि अगर इसके बाद ये क्या निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है ना। निर्जीव जब बाद में होगा तो फिर यहाँ, अब जैसे दूसरा बना रहा हूँ तो तेजा गेव। अब यहाँ हम बच्चों को ले आए, यहाँ बच्चों को ले आए। चिल्ड्रन पेन या पेन्स कर देंगे। भाई एक पेन नहीं दे रहे होंगे, बच्चों के लिए है जब, तो फिर बहुत से बच्चों के तो पेन्स होगा। तो ये 2 तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। और ये कौन सा है? ये डायरेक्ट। ये हम डर क्यों रहे हो? डायरेक्ट है ना। यस सर। सजीव जो होता है ये निर्जीव है और ये ये निर्जीव है, ये सर। भाई इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष सजीव पे ही पड़ेगा और डायरेक्ट जो है निर्जीव पे पड़ेगा। तो ये क्या है? सजीव है। सजीव है और ये डायरेक्ट है। निर्जीव।
जैसे लड़के भ्रमित हो जाते हैं, SES लगता है वर्ब में, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल करने के लिए, और सब्जेक्ट में भी SES लगता है। तो लड़के समझ नहीं पाती, इसी तरह यहाँ है, ठीक है ना। तो इसको इनडायरेक्ट को ये न मान ले कि निर्जीव है, मतलब अप्रत्यक्ष इम्पैक्ट उसका इनडायरेक्ट होता है, प्रभाव उसका इनडायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो खाने वाली चीज़ें होंगी वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगी, सब दिख रहा है कि लिखना है, अगर लिखना पढ़ना है वो भी आपका दिख रहा है, खचर खचर लिख दिया ना। और अगर हमने नहीं लिखा, लिखने का कार्य कर रहे हैं, लिखा नहीं लिखा तो उसका, इसका मतलब वो कलरफुल नहीं है, मतलब वो नहीं माना जाएगा। तो ये आपका वर्ब ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जो नहीं दिख रहा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। भाई लिखने का तो आपको लग रहा है ना कि शादी को लिख रहे हैं, हटे तो क्या दिखा, कुछ नहीं दिखा ना। और जब कुछ नहीं दिखा तो उस क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा उसका। आप देख रहे थे ना, जैसे कि मैंने समझाया था कि सी ने यू पे हंसा, सी ने यू के लिए हंसा, बैड हो या गुड हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हंसी हो उसकी, अगर तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा ना, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह ये कि अप्रत्यक्ष, अब उसमें अगर अगल बगल वाला नहीं समझ पाएगा, सी यू को अगल बगल वाला समझेगा नहीं समझेगा ना, केवल वही समझेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा, यह हाथ में लिखा, आपको दिख रहा है ना कि सब्जी कुछ है। मैंने पूछा पवन, पुष्पेन, तेज बहादुर, इसके बाद मैंने कहा क्या लिखा है, कुछ ना, तो डायरेक्ट क्या पढ़ा, प्रत्यक्ष किया, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिख रहा था ना लिखने का, लेकिन लिखा अगर लिख दिया है तो कलरफुल होगा। कलरफुल का मतलब व्हाइट से रंगीन हो जाएगा, सफेद से। इतना समझ में आया, ये समझ। अब अगला, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, गांव के गांव विकास कर रहे हैं। लिख लिया। यस सर। अब जैसे कि ये संदेश है, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, शहर के शहर विकास कर रहे हैं, मनुष्य विकास कर रहा है। इस तरह के अगर कोई सेंटेंस एक जैसे सेम अर्थ देने वाले, जैसे गांव के गांव, दोनों एक है ना, गांव के गांव, तो इसको हम वन टाइम राइट करते हैं, केवल एक बार इसका यूज करते हैं। अब इसको गांव के गांव विकास कर रहे हैं, क्या बनेगा, बनाओ अपने दिमाग से, बनाओ जो बन रहा हो, और मेरा वो मेथड पर अपना लो। सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, Village is doing development. Development. अब देखिए इसमें जैसे कि कभी जब दो आए ना तो इसकी मीनिंग होती है, जैसे कि शहर के शहर आ जाए, के शहर, स्कूल के स्कूल, कुछ भी इस तरह है, तो इसमें आफ्टर बीच में लगा देना होता है। तो अब जैसे गांव के गांव है तो विलेज आफ्टर विलेज,
विलेज, ये फ्रेज बन गया। आफ्टर विलेज। विलेज, ठीक। अब देखिए जहाँ अपने हिसाब से बनाना बना दिया। कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में यस सर। है ना। तो अब बताओ, विलेज आफ्टर विलेज लिखा है यहाँ पे। यस सर। विलेज आफ्टर विलेज लिखा है, तो क्या इसको प्लूरल मानोगे कि सिंगुलर? सिंगुलर। वेरी गुड। तो बस एज विलेज आफ्टर विलेज इज डूइंग डेवलपमेंट। अब हाँ ठीक है, डूइंग भी कर सकते हो, डेवलपमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको पूरे को बना देना है तो डेवलपिंग कर दीजिए, काम खत्म। जय है, विकास कर रहा है। डूइंग डेवलपमेंट। तो अगर आप कहते हैं कि विलेज आफ्टर विलेज, या सिटी आफ्टर सिटी, ये टाउन आफ्टर टाउन इज। अब यहाँ पे अगर डू करना कर रहा है विकास, तो फिर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पे लिखना होगा डूइंग, सॉरी, इज डूइंग। अब क्या है, क्या कर रहा है? विकास। तो दा लगाना पड़ेगा ना, आदा लगाएंगे ना, तो डेवलप फील करेंगे। डेवलप। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, ये अगर हम नहीं इसको एक मीनिंग देना चाहते हैं, तो खाली इच के बाद हम इसको काट के यहाँ पे डेवलपिंग कर सकते हैं। तो इसकी फिर जरूरत है। जैसा चाहो बना लो, गोली है। इस तरह बनाए विलेज आफ्टर विलेज डूइंग द डेवलपमेंट। ठीक। अगला लिखिए, क्या करें और क्या नहीं करें। क्या करें और नहीं करें। और क्या क्या नहीं करें, और क्या नहीं करें। कम लगा दिया। यह है करें, यह है या निर्णय कठिन। यह निर्णय करना कठिन है। अब यहाँ पे एक देखिए, मैं ये अब आगे कुछ बड़े बड़े सेंटेंस आए ना, अभी तक तो छोटे थे। अब मैं बड़े बड़े सब्जेक्ट दे रहा हूँ पहचानने के लिए, कि केवल वन वर्ड अभी तक आप वर्ड सब्जेक्ट बनाते रहे ना। अब ये जरूरी नहीं कि वन वर्ड ही आपका सब्जेक्ट हो, एक से हजार भी हो सकते हैं, एक से हजार भी हो सकते हैं। तो अब आपको या तो फ्रेज लेके बनाएंगे या कुछ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ये पूरा क्या क्या करें और क्या नहीं करें, ये पूरा आपका CL बन जाएगा और ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए लिखो, क्या लिखोगे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये फ्रेजल है, लिख लो इसे। फ्रेज व्हाट डू एंड, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो व्हाट टू डू नॉट कर सकते हैं,
व्हाट ना, व्हाट नॉट या फिर टू डू, टू डू, ये लिख सकते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, या व्हाट अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, आप नॉट पर लिख दीजिए, व्हाट नॉट है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक, अब इसके बाद यह लिखने की जरूरत नहीं है, निर्णय लेना कठिन है। या निर्णय करना कठिन है, इतना आगे इसके जोड़ दे वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। निर्णय लेना क्या होता है? Decide। अब देखिए यहाँ पे कठिन है ना, और फिर निर्णय है तो अब है या है लिखा है, या मान लीजिए था लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो है लिखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज लिखेंगे ना, था लिखा होगा तो वाज। वाज वाज लिखेंगे। अब इसके बाद पीछे से चलेंगे ना, कठिन तो इज वाज हार्ड, क्या लेना, निर्णय, टू डिसाइड, टू डिसाइड। अब यहाँ पे हार्ड को और भी कुछ लिख सकते हैं ना, टफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी से ये है कि इस तरह से ये बनाने के लिए। और अब एक लास्ट है, ये दे रहा हूँ, उसको नोट करो, और इसके बाद ये वाला सिस्टम आगे बढ़ाएंगे। लिखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था। भारत का प्रत्येक नागरिक, ठीक, प्रत्येक नागरिक। अब देखिए इसमें वही स्ट्रक्चर, अब क्योंकि अंत है इसलिए फिर से मैं वो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एस प्लस बी प्लस 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, भारत का प्रत्येक नागरिक, ये आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, यस सर, होगा कि नहीं होगा? यस सर, कैसे होगा, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक ये था, फिर आपको था, क्या था, था, तो ये वर्ब होगा, यस सर। तो सब्जेक्ट वर्ब लिखो, इसके बाद 1 2 3 4 पीछे से हमेशा। अब तो बना लोगे, जे लिखना शुरू किया सब्जेक्ट वर्ब लिखो, बनाओ, क्या बनाए, इसको, ठीक है बनाओ।
मतलब क्या है? हम्म? समान। पशु के समान। समान का मतलब लाइक होता है। कह रहा है क्या हो? लाइक होता है, लाइक माने समान। और कोई मीनिंग? कैसा? हाँ ठीक है। हाँ ठीक। और बना ले जल्दी। And from India were like anyone in each hand of the English. नंबरिंग पढ़ी है, देख ले और उसी के अकॉर्डिंग लिख डालो। जैसे लिख दिया है इसी के कार्ड। और अगर इसके अनुसार लिख दिया बिल्कुल सही बनेगा। अब यहाँ पे मल्टी क्लास करेंगे ना। Any people of एनी सिटीजन मीन्स नागरिक ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट हो गया। Yes sir. अब था तो वो Watch. वाज। इवरी जब लगता है तो सिंगुलर होगा। भले ही इवरी का मतलब प्रत्येक नागरिक अर्थात तो उस देश के सभी नागरिक को एक बना दिया गया, इसलिए यहाँ पे वाज। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वाज। करेक्ट। वाज आया। अब वाज के बाद नंबर 1 लाइक, Like anyone any in hand of the फिर ऑफ anyone. के की Cake. ऑफ Animal. Any animal. किसी एनिमल। एनी। तो एनी Animal. ये लिखे ना, क्या लिखे हैं? Any animal. अरे नहीं भाई, किसी का मतलब क्या होता है? कोई. कोई। अब कोई अगर हमें लगाना है तो कोई के लिए ए अन का यूज करते हैं ना। I know guys. तो अब एनिमल, I know. एनिमल, एनिमल। An animal in Ah. hand of the English. अब उसी तरह लिखते चले जाओ। इन Man is हैंड्स hands ऑफ the English. द। इंग्लिश। बहुत सही। बन गया कि नहीं? बिल्कुल सीधा सीधा है ना, बिल्कुल सीधा है। कोई इसमें दिक्कत है No sir. नहीं है ना? तो ये इसको इतने यहीं रखें आज, और अगला वीडियो फिर हम अभी और बताएंगे, और इजी करेंगे और अभी सरल करेंगे। ठीक, थैंक यू, ओके।